तो नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं एयर स्टेट का जो टीचिंग आपका पूछा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो पूछा जाता है वो देखिए। यहाँ पे एयर स्टेट का क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं आप कि एयर स्टेट 9/6/2024 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों देखिए, यहाँ टीचिंग एंड लर्निंग का है, सारा प्रश्न सब प्रीवियस ईयर कराएंगे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, व्याख्या के साथ। इससे आपका जानते हैं एक समझ विकसित हो जाएगा, आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड रटने का चीज नहीं है दोस्तों, समझने का चीज है। समझ गए? और समझिए, सीखने को आकर्षण बनाने का क्या कह रहा है क्वेश्चन, सीखने को आकर्षण बनाने के लिए आवश्यक कारक क्या है बताइए। तो इनाम, इनाम दोस्तों, फिर कह रहा है सजा, सजा, तो फिर आगे क्या कह रहा है, इनाम एवं सजा दोनों, इनाम एवं सजा दोनों। देखिए आपका एक ट्रिक यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं, क्या होगा इसमें उत्तर, ऑप्शन सी। देखिए इनाम और सजा, जहां इनाम का कहने का मतलब है जहां जरूरत हो बच्चों को, हम लोगों को क्या करना है, इनाम देना है छोटा छोटा बात के लिए। जैसे कुछ अच्छा किया तो इनाम मतलब प्रशंसा थोड़ा सा करना, इनाम प्रशंसा के रूप में आता है। ये ना कि कोई सामान दे दीजिए, कोई किताब, नहीं समझे, कोई गिफ्ट उफ्ट इनाम का मतलब यहाँ नहीं है। और सजा मतलब अगर जरूरत पड़े तो बच्चा को थोड़ा डांटना भी है, पीटना नहीं है, डांट सकते हैं। जब कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसको समझा दीजिए, डांट दीजिए। तो सजा मने वही डांटना है, सजा देना मने पीटना नहीं है। समझ गए दोस्तों? तो आप समझ गए होंगे। तो इनाम एवं सजा दोनों, इनाम है प्रशंसा के रूप में, ये ना कि कोई सामान उमान गिफ्ट हमें नहीं करना है बच्चों को। समझ गए ना? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब आगे चलते हैं। शिक्षा के सभी चरणों में पर्यावरण जागरूकता क्यों आवश्यक? कह रहा शिक्षा के सभी चरणों में, जो भी चरण होते हैं, जो भी स्टेप होते हैं पढ़ाई लिखाई वाली शिक्षा के, तो उसमें पर्यावरण जागरूकता। आप देखिए सीटेट में देखिए ईवीएस जो आप पढ़े हैं ना, ईवीएस वही पर्यावरण जागरूकता है, इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये क्यों जरूरत, देखिए जब बच्चा, यही बच्चा जब 9-10 में आता है, क्लास 8 में आता है बच्चा में, तो उसको ईवीएस पढ़ा दिया जाता है, बाद में साइंस पढ़ाया जाता है उसको। ज्योग्राफी हमारा क्या है, ज्योग्राफी और साइंस ईवीएस का ही तो पार्ट है, जो हम लोग आगे उच्च क्लास में पढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। ये पर्यावरण क्या है दोस्तों, हमारे अस्तित्व के लिए, क्योंकि पर्यावरण के कारण, पेड़ पौधों के कारण ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अनाज खा पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन, समझ रहे हैं ना ये चीजें आप। तो ये मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यह स्टेट में क्वेश्चन पूछा दोस्तों, एकदम हमारा वीडियो सब में इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखिएगा, समझिएगा, आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस एक समझ विकसित हो जाएगा आपका। समझ गए? तो देखिए फिर आगे कह रहा है कि पर्यावरण को नियंत्रित बदलना होगा। ये बदलना नहीं होगा, कि हम लोग पर्यावरण को बदल नहीं सकते हैं दोस्तों, इसलिए बदलना गलत हो जाएगा। पर्यावरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है, ये ठीक है, पर जो बेस्ट ऑप्शन है उसकी ओर चलना है। मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, ये बेस्ट ऑप्शन है, इसीलिए इसकी ओर चलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन दूसरे ढंग का है, इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, प्रभावी शिक्षण वातावरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रभावी शिक्षण में, प्रभावी शिक्षण का एक बढ़िया क्वालिटी वाला जो पढ़ाई होता है उसको कहा जाता है प्रभावी शिक्षण, जिसका अच्छा प्रभाव पड़े। प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए आंसर तो यहाँ दिया, पर ये आंसर क्यों होगा ये ध्यान देना है। समझ गए? यह स्टेट में देखिए 23/5 को कहाँ पूछा, देख लीजिए दोस्तों। तो ये शिक्षक की योग्यता, शिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता। देखिए कह रहा है प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में, अगर एक क्लासरूम का एक अच्छा वातावरण बन जाता है, तो जब कोई टीचर बेहतर ढंग से अगर पढ़ाता है ना, तो आप लोग भी याद करिए कि क्लास एकदम पढ़ने में मजा लगता है, एक वातावरण बन जाता है ना। तो वातावरण बनता है शिक्षक की योग्यता के अनुसार, क्योंकि शिक्षक के पास वो योग्यता में टैलेंट, शिक्षक के पास वो टैलेंट है कि वो आपको इतना अच्छा पढ़ाएगा ना कि आपको अपने में एकदम बांध लेता है। समझ गए? एक वातावरण क्रिएट कर देता है वो। शिक्षण सुविधा में बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, ये सब है, उसी को सुविधा कहते हैं। समझे? लाइट बत्ती जो क्लासरूम में होता है, तो उससे प्रभावी शिक्षण नहीं हो सकता है। विदेशी भाषा के प्रयोग, देखिए विदेशी भाषा क्या जरूरत है भाई, कि प्रयोग पर ध्यान देना, क्या जरूरत है इसका, हमें तो मातृभाषा या हिंदी इंग्लिश ये सब पे ध्यान देना। कुलीन वर्ग के छात्रों के लिए प्रवेश, कुलीन माने जो अमीर बच्चा है, समझ गए, अमीर बच्चा के लिए, तो ये भी देखिए निगेटिव हो गया। तो इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन शिक्षक की योग्यता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही देखिए, यही ध्यान देना है कि कौन नहीं होगा पहले उसको छांट लीजिए, और जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको उत्तर मार दीजिए। समझ गए? शिक्षण, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बी भी सही हो सकता है, पर ए और बी दोनों सही है एक तरह से, पर हमें बेस्ट की ओर अगर चलेंगे तो ए होगा, क्योंकि शिक्षक का टैलेंट के अनुसार ही प्रभावी शिक्षण बन सकता है। समझ गए? अब आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब यहाँ देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए भी, इतना बड़ा है कि इसको पढ़ेंगे। देखिए यह स्टेट में पूछा है, पर पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, हमें इतना भी भागना नहीं चाहिए। आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से, कर आप एक ऐसे शिक्षक हैं
जो मानता है स्वाभाविक उसे जिज्ञासु, हाँ तो छात्र तो जिज्ञासु होते ही है, जिज्ञासु मैंने जानने की इच्छा रखने वाला, तो विद्यार्थी तो वैसा होता ही है। और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका आत्म खोज की प्रक्रिया। ऐसे छात्रों को सीखने के लिए क्या होना चाहिए, एक आंतरिक प्रेरणा होना चाहिए। आंतरिक माने जो सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। आंतरिक प्रेरणा माने क्या हुआ दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन। तो विद्यार्थी में क्या हमें तैयार करना है, सेल्फ मोटिवेशन यहाँ होगा। सीखने के लिए सेल्फ मोटिवेशन को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। टीचर को हमेशा क्या करना है, बच्चों के अंदर वो एक क्षमता विकसित कर दे कि वो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड रहे, आंतरिक प्रेरणा उससे मिले। ये बाह्य प्रेरणा क्या है, बाह्य जो हम लोग ऊपर से बड़ाई प्रशंसा करते हैं ना, वो बाह्य प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा जब बच्चा खुद से, जैसे कोई बच्चा अगर मान लीजिए एक बार फर्स्ट आ जाता है, उसको अंदर से आ जाता है कि भाई अब इस बार भी हमको फर्स्ट लाना है, इस बार भी हमको मेहनत करना है, तो वो आंतरिक प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा, मान लीजिए बच्चा को देख लिया कि कोई इसको इनाम मिला है, अगर कोई आप पुरस्कार किसी को मिला तो अगला भी बच्चा सोच रहा है इसको पुरस्कार मिला तो अगला बार हम भी मेहनत करेंगे तो हमको भी मिलेगा। तो ये हुआ क्या, बाहरी चीजों को देख करके अगर बच्चा कुछ प्रेरणा ले रहा है तो उसको बाह्य प्रेरणा है। तो बाहरी चीज क्या है, यहाँ पे पुरस्कार जो मिल रहा है बच्चा को, उसको देख करके अगला बच्चा सीख रहा है, तो हुआ बाहरी प्रेरणा। समझ गए, आंतरिक दोनों। प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है दोस्तों, प्रतियोगिता कभी नहीं कराना चाहिए, नकल भी नहीं, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। समझ गए ना, हम बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं। देखिए मेरा क्लास में आपको फायदा क्या होगा, नहीं आपके एक डेवलप होगा, आप खुद सोचने का क्षमता आपका विकसित होगा इस क्लास में। समझ गए, उत्तर तो देखिए यहीं पे दे दिया है डी, पर हम आपको बताते हैं ये उत्तर क्यों होगा। हम तो आपको यही बताते हैं कि ऑप्शन डी क्यों होगा, हम आपको क्यों का उत्तर देते हैं और ऑप्शन क्यों नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड सारा का सारा सही होगा। 2-3 गलत होना वो अलग बात है। समझ गए, यह स्टेट देखिए 25 पास सारा हम देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें दोस्तों। आगे समझिए, करा उपरोक्त सभी, करा बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य जो दिमागी स्वास्थ्य होता है उसका माता पिता की आकांक्षा से, हाँ भाई इससे प्रभाव होता है। माता पिता बार बार नहीं कहते हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बच्चा को माता पिता बार बार कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, बच्चा उससे क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है माता पिता की आकांक्षा से। माँ बाप ही सोच लेते हैं क्या कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसी को आकांक्षा कहा जाता है। तो मतलब बच्चा को क्या बनना है ये माँ बाप तय कर रहे हैं, बताइए गलत है कि नहीं, आप ही सोचिए। शिक्षक का व्यवहार ये भी हो जाता है, शिक्षक का व्यवहार से भी प्रभावित हो जाता है। सहकर्मी भी है, सहकर्मी ने उसका जो दोस्त उससे का ये तीनों के कारण क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। एक ट्रिक हम यहीं पे आपको हम बता देना चाहेंगे दोस्तों, हर बार बताते हैं, आपको ध्यान देना एक बात का, जहां भी उपरोक्त सभी लिखा रहेगा तो 95% केस में यही उत्तर सही होगा। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रहा है या आपके पास टाइम कम है, पढ़ नहीं पाए आप क्वेश्चन, और देख लिए उपरोक्त सभी लिखा हुआ, मतलब समझ गए, जिसका उत्तर में लिखा रहेगा उपरोक्त सभी उसी को मार दीजिएगा, ठीक है। 95% केस में सही होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं टाइम है तो इसको मार के निकल जाइए। समझ गए, हम दोनों बात बता दिए। हाँ 5% केस में कभी कभी नहीं होता है, इसलिए तो हम आपको कहेंगे पढ़ लीजिए, अगर टाइम है तो, नहीं है टाइम तो मार के निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसको आप देखिए व्याख्या यहाँ पढ़ लीजिए, हम तो इसे समझाई दें आपको। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित, देखिए अगर आप विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या, सर्वोत्तम माने जो सबसे बेस्ट तरीका है। यह स्टेट में देखिए क्वेश्चन पूछा है, कहाँ, यह स्टेट 25/5/2024 शिफ्ट 1 में। समझ गए, हाँ तो कह रहा है स्वयं परिश्रम करना चाहिए और चाहिए यह देखकर विद्यार्थी को स्वतः ही तत्क्षण प्रेरणा मिलेगी। हाँ भाई ये वाला बात सही है। देखिए अब ये क्या कर रहा है, हम आपको सिखाए थे पुरस्कृत करना, ये देखिए पुरस्कृत नहीं करना है बच्चा को, अगर पुरस्कृत परिश्रमी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए। समझ गए, कह रहा है बेस्ट तरीका, ये है एक तरीका पर बेस्ट तरीका ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी बेस्ट नहीं है, इसको रहने दीजिए। कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में एक व्याख्यान दिया जाए, देखिए व्याख्यान ऐसे निगेटिव चीज है, ये सब व्याख्यान का निगेटिव है, माइनस में निगेटिव है सब पे। जहां रहेगा व्याख्यान देना, प्रतियोगिता कराना, ना करा केवल स्वयं, इस तरह का जब चीजें आएगी ना कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, इस तरह के अहंकार की बातें आ जाएगी, पर कंपटीशन की भावना, सब निगेटिव होगा, निगेटिव हमेशा गलत होता है। आगे देखिए, कड़ी मेहनत से सफलता का उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कड़ी मेहनत से सफलता का, देखिए लग रहा है कुछ हद तक ये सही है, कड़ी मेहनत से सफलता का उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लग रहा है सही, पर ये दोस्तों ये जरूरी नहीं कि ये सही होगा। समझ गए, इससे भी बेस्ट ऑप्शन क्या ऑप्शन है, स्वयं परिश्रम करना चाहिए, यह देखकर विद्यार्थी को स्वतः ही तत्क्षण प्रेरणा मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप टीचर, अगर कोई खुद अगर मेहनत करता है, टीचर अगर खुद मेहनत करता है तो बच्चा उसको क्या कर रहा है, स्वयं परिश्रम करना चाहिए, और इसको देखकर विद्यार्थी को स्वतः ही तत्क्षण प्रेरणा मिल जाएगी।
मतलब टीचर को खुद पहले परिश्रम करना चाहिए। इसको देख करके बच्चा ऑटोमेटिक क्या होगा, उसको क्या होगा, प्रेरणा करने की क्षमता मिलेगी। अरे भाई टीचर हमारे इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए, समझ गए। तो इसलिए ऑप्शन ए बेस्ट है। ये भी कुछ हद तक सही है पर ये पूरा सही नहीं है, बेस्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए बेस्ट है, समझ गए। देखिए हम कितना अच्छा से आपको हम समझा रहे हैं, आप समझ रहे हो। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे लिए कुछ बढ़िया मोटिवेशन वाला कमेंट लिख दीजिएगा कि हाँ सर आपका पढ़ाने से हमें लाभ मिल रहा है, हमें समझ में आ रहा है चीजें, समझ गए। इसलिए हम चारों व्याख्या कर रहे हैं दोस्तों कि आपको परेशानी नहीं होना। देखिए कह रहा है कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मिलनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए। तो क्या मिलनी चाहिए, देखिए यहाँ पे आ गया ये सभी, उत्तर में क्या है सभी, पर ये क्यों होगा, हम लोग ऐसे तो देख लिए ऑप्शन डी में सभी, तो 95% केस में क्या सिखाए थे कि यही वाला सही होगा। पर आपको ये ध्यान देना कि अगर टाइम है तो पढ़ लीजिए। अब हम लोग व्याख्या करेंगे कि क्यों ये होगा। कक्षा में अच्छा प्रदर्शन जो बच्चा करता है उसको प्रशंसा थोड़ा सा कर देना चाहिए, मान्यता भी उसको थोड़ा सा वैल्यू दीजिए, फिर इनाम भी दे दीजिए। इनाम मतलब अगर छोटा मोटा इनाम दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, पर ये तीनों हो जाएगा, समझ गए बात। आप इनाम से क्या होता है, थोड़ा बच्चा ज्यादा मोटिवेशन होता है। अब समझ रहे हैं कि नहीं। इनाम में भी अगर आपको देना है तो कॉपी कलम किताब ही देना है, समझे कि नहीं, जो उसको उपयोगी हो उसके लिए। इनाम देना गलत नहीं, पर इनाम में क्या देना है, उसके लिए जो उपयोगी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कोई कोचिंग वाले क्या कहते हैं कि जैसे बच्चा, देखिए मान लिया जाए बच्चा को आप किताब दे दीजिए तो इनाम के रूप में, तो किताब पढ़ेगा भी बच्चा तो उसको फायदा होगा। कलम दे दीजिए, ये ना कि बच्चा को आप पैसा दे दीजिए तो पैसा से बच्चा अलग अलग कई तरह का काम कर देगा, मतलब गलत काम भी कर सकता है। इसलिए उपयोगी चीज इनाम के रूप में दीजिए। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन डी दोस्तों। तैयारी का सिद्धांत शिक्षक के साथ साथ छात्रों से भी मांग करता है। तो सीखने की तत्परता, तैयारी का सिद्धांत शिक्षक के साथ साथ, मतलब करा शिक्षक के साथ साथ छात्रों से भी मांग करता है। तो छात्रों से भी क्या मांग करता है, सीखने की तत्परता। शिक्षक तो तैयारी का सिद्धांत कर ही रहा, पर छात्र को क्या होना चाहिए, सीखने की तत्परता होना चाहिए, समझ गए। अच्छा संचार कौशल, ये भी लग रहा है सही है, लग रहा है ये सभी सही है, पर ये सब क्या हो गए, बेस्ट ऑप्शन के रूप में अगर माना जाए तो यही होगा। तैयारी का सिद्धांत, जो कुछ तैयारी किया जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षक के साथ साथ छात्रों से भी मांग करता है। छात्रों में बस एक चीज होना चाहिए, सीखने की तत्परता। अगर बच्चा सीखना चाह रहा है कोई छात्र, तो समझिए बहुत कुछ सीख सकता है। तो मेन बेस्ट यही होगा। अच्छा संचार कौशल से आप, जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। संचार कौशल, हम बहुत अच्छा बातचीत कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, बताइए संचार कौशल का फिर क्या लाभ है। बहुत अधिक प्रयास करना, प्रयास आप अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे थोड़ी होगा। सीखने की तत्परता होना चाहिए, ठीक है। श्रव दृश्य सहायता सामग्री के उपयोग के लिए उनकी ओर से उचित पूर्व तैयारी, ये भी उतना। श्रव दृश्य मैंने वही जो स्मार्ट क्लास में जो देखते हैं ना, जो स्क्रीन पे पढ़ते हैं सुनते हैं, समझ गए, तो उसी को क्या कहता है, श्रव दृश्य। जैसे देखिए टीवी है, टीवी में क्या होता है, हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी। क्लास में जैसे प्रोजेक्टर लगा होता है तो उससे देखते भी हैं और सुनते भी, दोनों चीज। तो वो सब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मेन सबसे ज्यादा सीखने की तत्परता। यह स्टेट में क्वेश्चन है दोस्तों। अब आगे हम लोग चलते हैं, समझते जाइएगा एकदम इसी तरीके से। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। निबंध, जो निबंध ढंग का प्रश्न होता है, जो निबंध परीक्षा में क्यों दिया जाता है लिखने के लिए। जब आप 9, 10 के या 6 to 8 के बच्चों को आप तैयारी कराते हैं तो उसको निबंध आप लिखने देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वे जटिल सीखने के परिणामों का माप सकते हैं, जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ नहीं मापा जा सकता। इससे क्या होता है, बच्चे के सोचने की क्षमता पता चलता है। निबंध से क्या होता है दोस्तों, बच्चे के सोचने का, उसका विचार क्या है, समझ गए, ये फायदा होता है। विद्यार्थी के उत्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। ये नहीं दोस्तों, उत्तर का अनुमान तो ये ऑब्जेक्टिव में लगता है, जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। अंक प्रदान करने के लिए निबंध नहीं, अंक प्रदान के लिए अंक प्रदान करना, ये सब तो निगेटिव बात है, समझ गए। अंक कहीं भी बताया जाए कि अंक ज्यादा ला रहा बच्चा, ये सब क्या है, निगेटिव है। अंक के लिए कभी आपको बढ़िया परसेंटेज, बढ़िया नंबर लाने के लिए विद्यार्थी को नहीं पढ़ाना है, समझ गए, नहीं, निगेटिव माना जाता है पढ़ाई के रूप में। उसको सिखाने के लिए पढ़ाना है, उसके व्यक्तित्व का विकास हो, पर्सनालिटी का विकास हो, इसके लिए हमें पढ़ाना है, ना कि उसको एक नौकरी लग जाए, ये सब के लिए नहीं पढ़ाना होता है। छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का निदान कर सकता है। नहीं, निबंध लिखने से क्या सीखने की कठिनाई का निदान होगा, आप खुद सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं, क्योंकि निबंध लिखना थोड़ा जटिल होता है। तो ये देखेंगे भाई, जटिल बच्चा जो कठिन है उसको बच्चा कितना सीख रहा है, माने उसका विचार क्या है। आपको भी अगर निबंध कहीं लिखने तो आपको देखिए जटिल लगेगा, पर अगर आप फिर भी निबंध लिखेंगे तो इससे क्या होगा, पता लग जाता है कि परिणाम क्या है। बच्चा, हम परिणाम माप सकते हैं कि आपका सोचने का क्षमता क्या है, आप कठिन चीजों को कितने बेहतर से कर रहे हैं, समझ गए, जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ नहीं मापा जा सकता। सही बात है, अन्य प्रकार के ऑब्जेक्टिव से आप उसके सोच विचार को नहीं माप सकते हैं विद्यार्थी का, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। देखिए बहुत अच्छा से हम व्याख्या किए हैं 4 ऑप्शन का।
अब आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है देखिए इसमें सी देखिए, यहाँ तो उत्तर आप देख ही रहे हैं, सी होगा। बिहार स्टेट 9/6/2024 में पूछा है, पर ये सी क्यों होगा? कह रहा है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तरीका के अलावा कह रहा है, एक तो सुखद तरीका के अलावा कर रहा है, यहाँ पे ये वाला भर दीजिए इसको, यहाँ पे के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। हाँ, तो ये लग रहा है दोस्तों, ये तो सही होना चाहिए। वे शरीर पर निपुणता प्राप्त करिए, उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। कह रहा है ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, कैसे अनमेंशन करें, कैसे सीखे, दोस्त कैसे बनाए, ये सब चीज खेल के माध्यम से बच्चा क्या होता है, सीखता है। तो ये देखिए यही सब तरीका है, समझ गए। आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश किसने विकसित किया? तो देखिए ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये नियम है, किसी का सिद्धांत दिया हुआ है। किसने इसको ये किया है? तो देखिए IFLA इफला, देखिए है ना, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिए दोस्तों, काम आ सकता है। इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट। देखिए याद रखिएगा इसको। देखिए जर्नल साल में 4 बार प्रकाशित होता है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इफला, देखिए इफला की स्थापना 1927 में स्कॉटलैंड में हुई थी। शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता। कह रहा शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी माने विद्यार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता। किसके अनुपस्थिति में? कह रहा किसके अनुपस्थिति में दोस्तों? तो ये प्रेरणा के अनुपस्थिति में। अगर प्रेरणा नहीं है तो शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सके। अगर बच्चा कोई चीज सीख रहा है उसमें प्रेरणा, देखिए धन आ गया निगेटिव, परीक्षा आ गया निगेटिव, अच्छा शरीर से क्या लेना देना, तो प्रेरणा ही एक मेन चीज है। अगर बच्चा देखिए प्रेरित है तो सीखेगा ध्यान से, और जब कुछ ध्यान से सीखेगा तो आप उससे कुछ भी पूछिएगा प्रतिक्रिया तो वो आपको आराम से दे सकता है, समझ गए। अब प्रेरणा अगर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। शिक्षक प्रेरणा की अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रेरणा नहीं रहेगा तो बच्चा एकदम शांति से बैठा रहेगा, ध्यान ही नहीं रहेगा आपकी पढ़ाई पे। तो इसीलिए कह रहा है शिक्षक को प्रेरणा की आवश्यकता होती है ताकि वे सीखने सक्रिय रूप से भाग ले सके और उपयोगी प्रतिक्रिया दे सके। कह रहा छोटे सहयोगात्मक शिक्षण समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 से 4। कह रहा छोटे सहयोगात्मक, जो ग्रुप लर्निंग जिसको कहते हैं, ग्रुप में बच्चा को पढ़ाना, तो उसको कहा जाता है 3 से 4 विद्यार्थी होना चाहिए ग्रुप में, समझ गए। देखिए इसको पोजेस इसको पढ़ दीजिएगा। विधि में समूह में 3 से 4 छात्र जो टीम में काम करते हैं, समझ गए दोस्तों। अब आगे हम लोग इसमें चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम नहीं है? कह रहा कौन सीखने का परिणाम नहीं है? तो इसमें परिपक्वता होगा। परिपक्वता सीखने का परिणाम नहीं है, ये सब होगा, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन देखिए डी। कह रहा आयोग के अनुसार उत्तर क्या माना गया? डी, तो डी ही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। कर आप सारी चिंतन के लिए निम्नलिखित में से आप सारी चिंतन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप सारी चिंतन जिसको कहता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब सारी चिंतन वह प्रक्रिया जिसमें किसी समस्या या विचार के लिए कई संभावित समाधान विचार, इसके लिए विचारों का स्वतंत्र और निरंतर प्रवाह आवश्यक है। क्या है देखिए यहाँ पे, स्वतंत्र और निरंतर प्रवाह, ये विचारों का प्रवाह इसमें होना चाहिए, समझ गए दोस्तों। ये वर्गीकरण गलत हो जाए, अंक गणितीय तर्क से क्या लेना देना है, एक उपाय, ये भी नहीं, विचारों का प्रवाह। ये अब सारी माने अब सारी देखिए क्या लगा हुआ, अप माने ऊपर, थोड़ा हाई लेवल पे सोचा जा जब कोई बच्चा हाई लेवल पे जब सोचता है ना, उसी को अपसारी बोलते हैं। अप माने हाई होता है ना, तो हाई लेवल पे जब कोई विद्यार्थी कोई चीज को सोचता है, सीखता है, समझ गए, अपना दृष्टिकोण विचार को हाई लेवल पे लेके जाता है, उसको अपसारी करेंगे। अप में अप लगा हुआ, अप माने हाई, समझ गए। तो यहाँ भी देखिए क्या कर, निरंतर प्रवाह की आवश्यकता है इसमें। उसी से क्या होता है, विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकता है और कई संभावनाएं तलाश सकता है बच्चा। गतिविधि आधारित शिक्षण है, बताइए गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? जो एक्टिविटी वाला जो होता है पढ़ाई, गतिविधि माने एक्टिविटी, समझ गए। तो ये छात्र केंद्रित होता है। बच्चों को ही तो आप एक्टिविटी देते हैं, एक्टिविटी कौन करता है? बच्चा करता है, इसलिए छात्र केंद्रित होता है। यह स्टेट में देखिए पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिएगा।
कौन सा कथन अभिप्रेरित प्रशिक्षण का संकेत नहीं माना जाता है? तो ये होगा क्या? छात्र बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत नहीं माना था। ये तो ठीक है भाई, अभिप्रेरित माने मोटिवेशन वाला पढ़ाई, तो प्रेरित तो हो ही। छात्र बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा है, इसका मैंने मोटिवेशन लेके पूछ रहा है, तो चलिए ये तो सही होगा। अनुभव साझा करने के लिए कहने पर भी कक्षा में सन्नाटा छा गया। देखिए सन्नाटा छा गया, इसका मतलब बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, अभी प्रेरणा उसके पास नहीं है, तो यही वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षार्थियों में अपनेपन की भावना होती है, चलिए ठीक है। छात्र नई सीख को पुरानी सीख से अलग कर सकते हैं, ये भी ठीक है। कह रहा है नहीं माना है, क्वेश्चन हमारा निगेटिव में पूछ रहा है, तो उत्तर भी हमारा निगेटिव वाला होगा। तो देखिए निगेटिव नहीं माना जाता है, तो नहीं के अनुसार बी होगा, तो इसलिए बी हो जाएगा। ठीक है, यह स्टेट में क्वेश्चन पूछा है। एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षैतिज संगठन। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, ये सब नहीं होगा, क्षैतिज संगठन, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। कह रहा एक ही टाइम में ढेर सारा बात अगर आप सोच रहे हैं ना, मतलब सेम टाइम में आप इधर उधर 4-5 तरह की चीजों को जब सोच रहे हैं, तो 4-5 कॉन्सेप्ट आपको, अवधारणा माने कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है आपके पास, समझ गए, तो उसको क्षैतिज संगठन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ अब देखिए इसको देख लीजिएगा दोस्तों, इसको देखिएगा। परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है बताइए? देखिए यह स्टेट में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अगर आप परामर्श बच्चा को दे रहे, परामर्श का मतलब हुआ काउंसलिंग। काउंसलिंग माने बच्चा को क्या करना चाहिए, बच्चा के लिए क्या बेहतर है, बच्चा तो खुद नहीं जानता है। समझ में आ रहा है? जैसे 10th 12th का बच्चा को पता नहीं चलता हमको अब आगे क्या करना चाहिए, या क्लास 9 10 में आप बच्चा को बताइए कि बेटा आपके लिए ये बेहतर होगा, तो ये उसका काउंसलिंग करना है। तो काउंसलिंग को ही परामर्श कौशल कहा जाता है। ये छात्रों को सीखने और कल्याण, उसका कल्याण भी तो होता है जब आप उसको सही गलत का ज्ञान देते हैं, समझ गए, और सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए होगा। योजना तैयार करने के लिए नहीं दोस्तों, ये भी नहीं। डाटा करके, ये भी नहीं। तकनीकी शिक्षा के लिए तकनीकी का ज्ञान होगा कि फिर परामर्श का क्या जरूरत है, समझ गए, तो ये स्टेट ये होगा। चलिए हम आपको दिखा दिए दोस्तों, ये कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं। अधिकांश छात्र क्या करते हैं? दुर्व्यवहार करते हैं। ये आपको क्या बताता है? तो यह हमको क्या बताता है दोस्तों? छात्रों के बीच समान अनुशासनहीनता। अगर दुर्व्यवहार कर रहा है तो अनुशासनहीनता है ना, समझ में आ रहा है? चलिए यह स्टेट में देखिए क्वेश्चन पूछा, आचार संहिता का अभाव। ये आचार संहिता का क्या जरूरत है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना? ये गलत हो जाएगा। बहुत सारे नियम, ये भी नहीं। कक्षा में व्याकुलता की उपस्थिति, ये भी नहीं होगा। मेन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, छात्रों के बीच समान अनुशासनहीनता, इसलिए तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, समझ गए। ये बेस्ट ऑप्शन होगा, और भी इसमें लग रहा है सही, पर बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ही होगा। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। देखिए बिहार स्टेट में पूछा गया, किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आईक्यू लेवल होता है ना, आईक्यू लेवल, इसको क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंस क्वाटिएंट। तो आईक्यू लेवल जो कहा था ना, आईक्यू लेवल का धारणा कौन दिया था? स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? स्टर्न ने। याद रखिएगा। इसको कैसे मापा जाता है? आईक्यू बराबर, देखिए यही चीज है, इसको याद देख लीजिए एक बार, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए करा, इसमें समग्र विकास करा, समग्र विकास, शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी मैंने विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण समग्र विकास की, यहीं पे ये वाला भराएगा, की ओर ले जाता है। बड़ी गतिविधि, ये नहीं होगा। रुचि की कमी, ये भी नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह स्टेट में पूछा है क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है कौन से कारक सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं? सीखने की गुणवत्ता, और देखिए आ गया ना हमारा ट्रिक काम कर रहा है। इनमें से सभी बताए थे हम आपको, इनमें से सभी क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये समझ गए, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये तीनों होगा, समझिए ऑप्शन डी। तो हमको बताया था इनमें से सभी जो होगा ना 95% केस में वही सही होगा, उसको टिक मार के निकल जाइए। देख रहा है करियर की शुरुआत में, क्या कर रहा है? करियर की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है दोस्तों? इसमें ऑप्शन सी होगा, किसी का व्यक्तित्व और कक्षा छात्रों से संबंधित होने की क्षमता, संप्रेषण कौशल, ये नहीं होगा। कह रहा है करियर की शुरुआत में किसी का व्यक्तित्व, व्यक्तित्व माने पर्सनालिटी, और कक्षा छात्रों से संबंधित होने की क्षमता, समझ गए। हाँ, तो इससे क्या हुआ? करियर की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आयोजन क्षमता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मेधावी शैक्षणिक रिकॉर्ड, इससे भी करियर की ये नहीं हो सकता, तो 75 नंबर हो जाएगा। यही से दोस्तों हम अपना क्या कर रहे हैं, क्लास को यहीं पे लास्ट करते हैं। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे लिए कुछ मोटिवेशन का कमेंट लिखिए, कहिएगा तो हम अगला वीडियो भी लाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। नहीं कहेंगे तो फिर हम नहीं ला पाएंगे, समझ गए। आप हमें मोटिवेशन दीजिए कि हाँ सर लाइए, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में समझ आ रहा है, तो अगला वीडियो भी लाएंगे। नहीं कहेंगे तो फिर कोई जरूरत दोस्तों नहीं है। इसलिए हमारी बातों पर आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए कुछ बढ़िया सा मोटिवेशन